जान ली जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आप फ्रंट सुबह सुबह जानने की जरूरत। हर्षदा, क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो कई सारे वायदे बाजार के स्टॉक्स जिस पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही जो कैबिनेट की बैठक हुई थी पिछले फ्राइडे, उसमें 8 नई लाइन प्रोजेक्ट्स जो इंडियन रेलवेज विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,600 करोड़, 650 करोड़ वो अप्रूवल हो गया। तो रेलवे कंपनियां रेडार पर रहेंगी। इरकॉन से लेकर आरवीएनएल सभी वो पूरा पैक रेडार पर रखा जाएगा। दूसरी तरफ अब नंबर्स पर आते हैं। तो वायदे बाजार में सबसे पहले सीमेंस कंस्ट्रिंग एबीबी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, कमेंस इंडिया का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था। उस लिहाज से अगर आप सीमेंस देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 27% का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। 646 करोड़ का अनुमान था, 578 करोड़ का फिगर आया। रेवेन्यू में करीब 7% का इजाफा है, ये भी मिस है 5,203 करोड़ पर। एबिटा 22% बड़ा जरूर है, 691 करोड़ का आंकड़ा, 811 करोड़ का अनुमान था। तो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है परफॉर्मेंस कंपनी का। मार्जिन्स 13.3% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। नए ऑर्डर्स में 18% की ग्रोथ है, लेकिन एनर्जी सेगमेंट में करीब 2% का डिक्लाइन इस क्वार्टर में देखने को मिला है। जुबलेंट फूड के नंबर्स पर अगर आप ध्यान दें तो ये आप कह सकते हैं अनुमान के आसपास ही नंबर आ रहा है। 31% प्रॉफिट घटा जरूर है, 51 करोड़ पर आया, अनुमान 55 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू 10% बढ़कर 1440 करोड़ पर आ रहा है, 1425 करोड़ का अनुमान था। एबिटा फ्लैट है 278 करोड़ के आसपास, और 19.3% के आसपास के मार्जिन से 19.6% का अनुमान था। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ करीब 3% इंडिया बिजनेस में, और डिलीवरी में जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो करीब 12% आती हुई दिखाई जरूर दे रही है। कंपनी ने कहा है वो अपने डोमिनोज का फुटप्रिंट डबल करेंगे अगले 4 सालों में। औरबिंदो फार्मा भी रेडार पर रखेंगे, 61% का इजाफा प्रॉफिट में, 918 करोड़ पर फिगर है। रेवेन्यू 10% से ज्यादा बढ़कर आया है। एबिटा में 41% तक की ग्रोथ है, और मार्जिन भी एक्सपैंड हुए। इनफैक्ट मार्जिन 17% से बढ़कर 21.4% के आसपास आए हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। मेट्रोपोलिस में हमने देखा है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में 6% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 13% बढ़ा, 26% का इजाफा दरअसल कंपनी के बिट्टा में आया है। ये सारे आंकड़े दरअसल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, और मार्जिन्स आए हैं 25%, जो एक बीट है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी अगर आप गौर करें 47% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ, रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है 25%, 30% से ज़्यादा की एबिटा ग्रोथ है, मार्जिन्स बड़े हैं करीब 1 बेसिस पॉइंट के आसपास। आरती इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, सन टीवी हालांकि ये निराश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अच्छे कैश मार्केट के नंबर्स में एक तो होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ रेडार पर रखेंगे आशीष। सेलो वर्ल्ड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एडवांस्ड एंजाइम्स, पीएनसी इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स है जो कैश मार्केट पे बहुत ही स्टेला नंबर्स दे पाए हैं। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे, और डिटेल में बातचीत करेंगे 8:40 के आसपास इन स्टॉक्स की न्यूज़ पे। वैसे वो टाटा कर्व जो ईवी आई है, गजब है। उसके पोर्टफोलियो, उसकी स्टेबल की सबसे महंगी गाड़ी जरूर होगी ईवी साइड में,